के साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात सोनबरसा की, जहां सोनबरसा से जेडीयू विधायक रत्नेश सदा आज नीतीश कैबिनेट में शामिल होंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज मंत्री पद की शपथ दिलवाएंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि नीतीश मंत्रिमंडल से संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद मंत्री का एक पद खाली हुआ है। अब आपको ये भी बताते हैं कि रत्नेश सदा आखिर है कौन। दरअसल 2020 में सोनबरसा विधानसभा सुरक्षित सीट के जेडीयू प्रत्याशी के तौर पर चुनाव उन्होंने लड़ा था। कांग्रेस प्रत्याशी तरनी ऋषिदेव को 13,466 वोट से हराकर विधायक बने थे। और वहीं पर नीतीश कैबिनेट में जातीय समीकरण की बात करें तो जेडीयू कोटे से अभी नीतीश मंत्रिमंडल में 2 दलित मंत्री हैं, जिनमें एक नीतीश के करीबी अशोक चौधरी हैं, जबकि दूसरे सुनील कुमार हैं। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद अब सोनबरसा विधायक रत्नेश सदा को मंत्री बनाया जा रहा है। ऐसा कर नीतीश कुमार दलितों के बीच अपनी जगह बनाना चाहते हैं। तो आज राज्यपाल शपथ दिलाएंगे, तकरीबन 10:30 बजे शपथ ग्रहण। कौन है रत्नेश सदा, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। लगातार 3 बार से विधायक रहे हैं। मुसहर समाज के नेता हैं रत्नेश सदा। तो विधानसभा में सचेतक और धार्मिक न्याय बोर्ड के भी सदस्य हैं। संस्कृत से ऑनर्स किया हुआ है रत्नेश सदा ने। तो आपको बता दें कि मंत्री पद खाली हुआ है संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद, और जहां अब सोनबरसा विधायक रत्नेश सदा को मंत्री बनाया जा रहा है। ऐसा करके नीतीश कुमार दलितों के बीच अपनी जगह बनाना चाहते हैं। ये भी कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, चूंकि अब इस पद को जो है रत्नेश सदा निभाते हुए नजर आएंगे। तो कौन है रत्नेश सदा, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। लगातार 3 बार से विधायक भी हैं रत्नेश, और आज राज्यपाल उनको शपथ दिलाएंगे। मुसहर समाज के नेता हैं और सोनबरसा से जेडीयू के विधायक हैं। तो आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट का आज विस्तार, और नीतीश कैबिनेट में जातीय समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो जेडीयू कोटे से अभी नीतीश मंत्रिमंडल में 2 दलित मंत्री हैं। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रशांत झा और साथ ही पटना से हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, लगातार जिस तरीके की उठापटक देखने को मिल रही है महागठबंधन सरकार में, उसी बीच आज विस्तार किया जाएगा नीतीश कैबिनेट का, रत्नेश सदा मंत्री बनेंगे। फिलहाल क्या कुछ सियासी हलचल और कितने बजे तक ये पूरा कार्यक्रम है जब शपथ ग्रहण लेते हुए नजर आएंगे? देखिए प्रीति, ये आज 10:30 बजे दिन में जो दरबार हॉल है राजभवन, जो मेरे पीछे आप राजभवन देख रही हैं, इसके दरबार हॉल में आज 10:30 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है, जिसमें कि जेडीयू के जो सोनबरसा के विधायक हैं रत्नेश सदा, उनको शपथ दिलाई जाएगी। रत्नेश सदा विकल्प के तौर पर नीतीश कुमार के कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। इससे पहले संतोष सुमन थे, जो यहाँ पर मुसहर समाज के नेता थे, और उनको वहाँ पर मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी जब यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ था। और उसके बाद ये 16 अगस्त 2022 को ये हुआ था। उसके बाद लगातार थे, लेकिन जीतन राम मांझी के साथ जो उनकी सियासी अभी टकराव चल रही थी नीतीश कुमार की, उस बीच में जैसे ही संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया तो विकल्प के तौर पर जो एक दलित नेता का फेस चाहिए था और मुसहर समाज से ही वो फेस चाहिए था, ऐसे में रत्नेश सदा का नाम सबसे ऊपर आया और रत्नेश सदा को आज शपथ दिलाई जाएगी। एक जानकारी और आपको प्रीति देना चाहूँगा कि पूरे जो नीतीश कैबिनेट है, इसमें एक दल सीपीआई एमएल मतलब लेफ्ट को छोड़ करके बाकी सभी दलों के नेता इसमें मंत्री पद जिस कोटे से उनको बनाया गया है। इस मंत्री परिषद की जब बात गठन की विस्तार की हुई थी, उस समय कांग्रेस लगातार ये दबाव बना रही थी कि इसमें कांग्रेस को भी मौका मिलना चाहिए, और आरजेडी कोटे से जो 2 मंत्री
पहले इस्तीफा दे चुके हैं, उनके बदले भी लोगों को इस्तीफा के बाद जो कोटा खाली हुआ है उस पर भी शपथ दिलाई जानी चाहिए। लेकिन तमाम अटकलों के बीच नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि उनका मकसद सीधा है कि जो विकल्प के तौर पर जो संतोष सुमन का विकल्प जो हो सकता है फेस, उस फेस को शपथ दिलाई जानी है। और इसमें रत्नेश सदा का नाम आया और रत्नेश सदा को आज 10:30 बजे दिन में शपथ दिलाई जाएगी। इस दौरान खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और इनके तमाम कैबिनेट के मंत्री और बड़े जितने नेता हैं, सारे लोग यहाँ पर रहेंगे मौजूद और एक ही शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल प्रशांत जी, मैं आपके पास लौटूंगी। रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या ये कहे कि जो विकल्प है वो रत्नेश सदा ही कहीं ना कहीं नजर आ रहे थे? प्रशांत जी ने भी इस बात का जिक्र किया, क्योंकि देखिए अगर जातिगत समीकरण को सटीक बिठाना है तो कहीं ना कहीं संतोष सुमन का जब भी हम जिक्र करते हैं उनका खामियाजा पार्टी को ना भुगतना पड़े, उनके इस्तीफे का जनता पर, वोट बैंक पे इसका कोई सीधा प्रभाव ना पड़े, और यही वजह है कि रत्नेश सदा को अब शामिल किया जा रहा है नीतीश कैबिनेट में। बिल्कुल प्रीति, ये बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से जो दलित वोट है उनके बीच में गलत संदेश न जाए, तो इसको लेकर जो संतोष मांझी है उनके विकल्प के तौर पर एक प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में होना था। और यही वजह है कि वो अपने क्षेत्र में थे सोनबरसा में, और आनंद फानन में उनके पास फ़ोन गया और पहले विजय चौधरी का फ़ोन आया, फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद उनसे बात किए और वो सीधा भागकर पटना पहुँचे। और रत्नेश सदा दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि वो बेहद लॉयल है पार्टी के प्रति, उनकी विश्वसनीयता जो है वो बेहद साफ है। और यही वजह है कि लंबे समय से जो पार्टी के साथ जुड़ाव और उनकी जो विश्वसनीयता है और साथ ही साथ उनका जो व्यक्तित्व है बिल्कुल सरल, तो इन बातों को लेकर सब्स्टिट्यूट के तौर पर या फिर कहें कि समाज में गलत संदेश ना जाए, इसको लेकर रत्नेश सदा को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। प्रीति, तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, बिहार में 16% दलित वोट है और 1% जो है वो अति जो एसटी शेड्यूल ट्राइब है। तो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट मिलाकर 17% वोट होते हैं। पासवान जो एलजेपी है, दोनों धड़े जो हैं वो एक तरीके से कह लें कि सीधा एनडीए के साथ है, यानी बीजेपी के साथ है। चिराग पासवान की भी जो बातें हैं लगभग उधर तय है। और ऐसे में फिर किस तरीके से जो मत है, जो वोट है आम जन को, जो उस समुदाय विशेष के हैं उनको गोलबंद करके अपने पाले में सहेजा जाए, तो इसको लेकर एक अच्छा बेहतर संदेश जाए। तो रत्नेश सदा जो है सबसे उपयुक्त नाम थे, बल्कि वही एक विकल्प थे और लिहाजा और पार्टी के प्रति लॉयल भी हैं। तो इन बातों को लेकर उन्हें बुलाया गया और साथ ही साथ राजभवन से पत्र जो है वो भी जारी हो चुका है। इसके अलावा आज शपथ ग्रहण है जो कि पहले से शेड्यूल्ड हो गया था। तो आज 10:30 बजे यहाँ पे रत्नेश सदा जो है वो यहाँ पे मंत्री पद की शपथ लेंगे। और इस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़कर जो अभी 29 संख्या है मंत्री परिषद में मंत्रियों की, तो वो अब बढ़कर 30 हो जाएगी। 2 सीटें जो है वो आरजेडी की ओर से पहले भी जो कार्तिक कुमार जो हटाए गए थे, और इसके अलावा एक जो सुधाकर सिंह कृषि मंत्री के तौर पे जो थे हटाए गए थे, ये 2 सीट आरजेडी के कोटे से अब भी है। तो वो उन पर निर्भर करता है। फिलहाल इसमें कोई छेड़छाड़ जो है वो नहीं हुई है। और कोशिश जो कांग्रेस की थी, जैसा कि प्रशांत जी ने खुद बताया कि किस तरीके से ये पूरी कवायद थी, बातचीत हुई थी, आश्वासन भी मिला था, लेकिन बहरहाल अभी यही है कि रत्नेश सदा यहाँ पे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर उन्हें शपथ दिलाएंगे और उसके बाद मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा 30 और मंत्री जो हैं वो होंगे। तो चुनावी वर्ष है, लिहाजा फूक कर कदम उठाने की बात है। 2024 जो है वो सामने में है और पूरी कवायद कोशिश जो है दोनों खेमों की ओर से वो शुरू है। और इस बीच में आज यहाँ पे शपथ ग्रहण। प्रीति, बिल्कुल रजनीश, मैं आपके पास लौटूंगी। प्रशांत जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, वाकई हर एक कदम जो है फूक कर उठाना होगा, चूंकि 2024-25 करीब है। लेकिन क्या ये कहे कि सीएम नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब एक खाका, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं कि ये जो पूरा इलेक्शन है, ये जो पूरा आने वाला चुनाव है, कहीं ना कहीं उसमें हर बिंदुओं पर नजर रखनी जरूरी है, और यही वजह है कि जातिगत समीकरण को कहीं ना कहीं सटीक बिठाते हुए नजर आ रहे हैं ताकि वोट बैंक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ना हो जाए। प्रीति, देखिए क्या है कि वोट बैंक जो बिहार में है
उसको पोलराइज करने के लिए दोनों धड़े यानी एनडीए और महागठबंधन दोनों इस पे लगे हुए हैं। महागठबंधन लगातार इस कोशिश में है कि सिर्फ पिछड़ा अति पिछड़ा वोट ही नहीं, दलित समुदाय के वोट के साथ साथ सवर्ण वोट जो है वह भी, उस पर भी वो अपना जोर लगाए और उसको अपने खाते में कर ले। इसी तरह एनडीए की भी ये कोशिश है कि वो लगातार जो अति पिछड़ा वोट है, साथ में जो वैश्य वोट हैं, साथ में जो सवर्ण वोट हैं, साथ में पासवान वोट हैं, इन दलित वोट को भी अपने खाते में कर ले, ताकि 2024 का जो चुनाव है उस चुनाव में महागठबंधन को और साथ में पूरे देश में जिस तरह से नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं उसको चुनौती दी जा सके। लेकिन एक बात प्रीति आपको समझना होगा इसमें कि नीतीश कुमार की रणनीति शुरू से रही है कि पिछड़ों को आगे बढ़ाइए, दलित फेस को सामने रखिए। जैसा आपने पहले ही कहा कि यहाँ पर दो दलित फेस हैं, एक अशोक चौधरी हैं, वो भी दलित फेस हैं, दूसरा आज शामिल हो जाएंगे रत्नेश सदा, वो भी आज मंत्रिमंडल में हो जाएंगे। तो ये दो चेहरे होंगे, यानी मुसहर समाज के साथ साथ जो बाकी दलित हैं उनको भी प्रतिनिधित्व का मौका इस कैबिनेट में मिल रहा है। और नीतीश कुमार तो पहले ही, एक दिन पहले ही ये कह चुके हैं कि चुनाव कभी भी हो सकता है, मतलब जो तय सीमा है 2024 की, उससे पहले चुनाव की शंका उन्होंने जताई है। इसलिए लगातार नीतीश कुमार की ये कोशिश है कि जो उनके वोट हैं उस वोट में कोई सेंधमारी ना हो और दूसरे के वोट में, खास करके एनडीए का जो वोट बैंक है उस पर वो जितना सेंधमारी कर सकें, अपने पक्ष में कर सकें, और इसीलिए ये पूरी कवायद चल रही है अब। बिल्कुल प्रशांत जी, रजनीश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।